तो चलिए आज सीधे चलते हैं हवाई के बिग आइलैंड पर, जहां किलावा ज्वालामुखी एक बार फिर से जाग उठा है। हाल ही में हुए इसके जबरदस्त विस्फोट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। और आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक ज्वालामुखी का आकार ही उसकी ताकत का सबसे बड़ा राज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने सबको हैरान कर दिया। ये कोई मामूली विस्फोट नहीं था, बल्कि ये तो धरती की अपनी अंदरूनी शक्ति का एक जबरदस्त नजारा था। जरा सोचिए, लावा का एक फव्वारा जो 1000 फीट की ऊंचाई तक जाता है। अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना ऊंचा होगा? जी हाँ, सही सुना। 1000 फीट से भी ऊंचे लावा के फव्वारे, मतलब ये तो लगभग एफिल टॉवर जितना ऊंचा हो गया। ये नज़ारा हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती के नीचे वाकई में कितनी ज़बरदस्त एनर्जी छिपी हुई है। और हाँ, ये कोई एक बार की बात नहीं है। मतलब सोचिए, पिछले कुछ सालों में ही खिलावा 23 से भी ज्यादा बार फट चुका है। तो ये साफ है कि ये ज्वालामुखी इस समय बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो इस ताज़ा घटना से आगे बढ़कर अब जरा खुद किलावा को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना एक्टिव बनाता है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं, किलावा हवाई के बिग आइलैंड पर है और ये एक एक्टिव ज्वालामुखी है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो है इसका टाइप। ये एक शील्ड ज्वालामुखी है और यकीन मानिए, यही शील्ड शब्द इसके सारे राज खोल देता है। अब जब हम किलावा की पहचान जान गए हैं, तो क्यों ना ज्वालामुखियों के पूरे परिवार से मिला जाए, क्योंकि किलावा अकेला नहीं है, इसके और भी कई तरह के भाई बंधु हैं और सबके स्वभाव अलग अलग। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस शील्ड ज्वालामुखी का मतलब क्या है? ये शब्द हमें इसकी असली प्रकृति के बारे में क्या बताता है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो मोटे तौर पे ज्वालामुखियों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहले हैं शील्ड ज्वालामुखी, जैसे हमारा किलावा। इनका लावा ना शहद की तरह पतला होता है, बहने वाला। तो ये दूर तक फैल जाता है और एक चौड़ी ढाल जैसी पहाड़ी बनाता है। इसीलिए इनके विस्फोट को एफ्यूसिव कहते हैं, मतलब लावा बस शांति से बहता है। फिर आते हैं स्ट्रेटोवोल्केनो, जैसे जापान का माउंट फूजी। अब इनका लावा टूथपेस्ट जैसा गाढ़ा और चिपचिपा होता है, तो ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाता और एक ही जगह पर जम कर ऊंचे नोकीले पहाड़ बना देता है। और जब इसके अंदर दबाव हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये बहुत ज़ोरदार एक्सप्लोजिव तरीके से फटता है। और तीसरे होते हैं सिंडर कोन, जो साइज में छोटे होते हैं और इनके विस्फोट इन दोनों के बीच के होते हैं। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक शांत विशालकाय दैत्य जो कि शील्ड वोल्केनो है, और एक गुस्सैल योद्धा यानी स्ट्रेटोवोल्केनो के बीच का फर्क। एक का लावा धीरे धीरे बहता है तो दूसरा एकदम से तबाही मचाते हुए फटता है, और ये सारा खेल बस उनके लावे के गाढ़ेपन का है। तो अब हम इस पूरी पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम इन सभी जियोलॉजिकल बातों को एक विस्फोट के असली नतीजों से जोड़कर देखेंगे। देखिए, एक ज्वालामुखी का आकार सिर्फ उसकी शक्ल नहीं है, ये तो उसके व्यवहार की भविष्यवाणी है। जैसा कि हमने अभी समझा, विस्फोट या तो शांत हो सकते हैं, जिन्हें एफ्यूसिव कहते हैं, या फिर विस्फोटक मतलब एक्सप्लोजिव। और इसका सबसे बड़ा इशारा हमें ज्वालामुखी के आकार से ही मिल जाता है। किलावा का जो चौड़ा फैला हुआ आकार है ना, वही उसके शांत स्वभाव का सबूत है। ये हमें पहले ही बता देता है कि इसका लावा पतला है और धीरे धीरे बहेगा, जिससे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का समय मिल जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी ज्वालामुखी का आकार ही उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। एक चौड़ी ढाल जैसी शक्ल, मतलब एक शांत स्वभाव जहां लावा धीरे धीरे बहता है, और वहीं एक ऊंचा नोकीला पहाड़ एक विस्फोटक गुस्से की निशानी है, जो अचानक और बहुत विनाशकारी हो सकता है। मतलब सिर्फ शक्ल देखकर ही हम उसके खतरे का लेवल समझ सकते हैं। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर किसी ज्वालामुखी का आकार हमें उसका अतीत बताता है, तो फिर वो हमें उसके भविष्य के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है? शायद प्रकृति अपनी कहानी लगातार लिख रही है और हमें बस उसे पढ़ने का हुनर सीखना है।